पटना के एनएमसीएच हॉस्पिटल के एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। उनको आपको बताते चले कि साइबर ठगों ने होटल के कमरे में 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सब देख रहे हैं आजकल की साइबर क्राइम की जो खबरें हैं वो कितनी ज्यादा आ रही हैं। किस प्रकार से किसी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है और उससे लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है पटना के एनएमसीएच के एक रिटायर्ड डॉक्टर के साथ। आपको बता दें कि उनको एक अननोन नंबर से फोन किया जाता है और फोन करके कहा जाता है कि हम ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं, आपके ऊपर जो है वो आय से अधिक संपत्ति मामले में केस हुआ है। आप आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस गए हैं। और ये कहकर उनके व्हाट्सएप पर फेक डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है और गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है। रिटायर्ड डॉक्टर बेचारे 2 दिनों तक मानसिक तनाव को झेलते हैं और अंत में वो इस तनाव से बचने के लिए गहने गिरवी रखकर 74 लाख रुपए ठगों को दे देते हैं। जब उनको इस बात का एहसास होता है कि वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं, तब 6 दिसंबर को थाने पहुंचते हैं और मामले की शिकायत करते हैं। आप सबको पता है कि कुछ ऐसा ही हुआ था पटना के रिटायर्ड प्रोफेसर ज्योति वर्मा के साथ, जिन्हें 5 नवंबर 2024 को उनके घर में 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नाम आने की बात कहकर शातिरों ने 3 करोड़ 7 लाख रुपए उनसे ट्रांसफर कराए थे। रिटायर्ड प्रोफेसर ने भी थाने में शिकायत की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये क्या है डिजिटल अरेस्ट? कैसे डिजिटल अरेस्ट के जरिए समाज के पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम का एक नया तरीका है। इसमें साइबर अपराधी, पुलिस ऑफिसर, कस्टम अधिकारी, सीबीआई, ईडी, मुंबई क्राइम ब्रांच, इसके अलावा नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी, आरबीआई, दिल्ली और मुंबई पुलिस के अधिकारी बनकर लोगों को ठगते हैं। ये लोग ऑडियो कॉल करते हैं, एआई जनरेटेड वॉइस या वीडियो कॉल के जरिए फंसाते हैं। साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं। उदाहरण के तौर पर साइबर ठग पीड़ित से कहते हैं कि आपने चाइल्ड पॉर्न देखा है या किसी ड्रग्स बुकिंग के मामले में आपके आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद पूछताछ करने के लिए वीडियो कॉल पर बात करने को कहते हैं। फिर उन्हें फर्जी कोर्ट का अरेस्ट वारंट भेजकर डरा धमकाकर कमरे में कैद कर लेते हैं। इतना परेशान करते हैं कि लोग बचने के लिए उनके दिए हुए टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने लगते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि पहला केस जो है वो हम आपको पटना का बताते हैं कि पहला केस पटना में एक रिटायर्ड प्रोफेसर ज्योति वर्मा का है। इन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आता है। इसके बाद छात्रों ने कहा कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 1,15,430 रुपए का खर्च किया हुआ है। इसके लिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है। छात्रों ने फिर बड़े अफसर से बात कराने के बाद कहकर दूसरे कॉल को कनेक्ट किया। सामने वाले ने खुद का परिचय नरेश गोयल, फ्रॉड की जांच कर रही सीबीआई टीम का इंचार्ज शिवा सुब्रमणी के तौर पर दिया। उसने रिटायर्ड प्रोफेसर से कहा कि ज्योति वर्मा के नाम से केनरा बैंक हैदराबाद में अकाउंट है जो नरेश गोयल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसलिए आप इस मामले में सस्पेक्टेड हैं। फिर मोबाइल पर ही अरेस्ट वारंट भेज दिया। इसके बाद उसने कहा कि यह काफी सीरियस केस है, किसी को कुछ नहीं बताना है। अब आपको अपना सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा, जिसकी निगरानी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पैसों की जांच करेगा। जांच में ये पता किया जाएगा कि आपके पास ब्लैक मनी तो नहीं है। छात्रों ने बुजुर्ग महिला को घर में कैद कर कैमरे के सामने रखा। रिटायर्ड प्रोफेसर को अपनी बातों से इतना डरा दिया कि वो उनके हर टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करती चली गई। ज्योति वर्मा ने साइबर क्रिमिनल के कहने पर 3 करोड़ 7 लाख रुपए उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और यह पूरी घटना 5 नवंबर की है। आपको बताते चले कि दूसरा केस भी है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर से जुड़ा हुआ है। पटना के रिटायर्ड प्रोफेसर एस राजेश्वरन को डिजिटल अरेस्ट कर छात्रों ने 13 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे। 4 नवंबर को रिटायर्ड प्रोफेसर के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आता है। सामने वाले ने खुद का परिचय आशीष गुप्ता, क्राइम ब्रांच मुंबई के तौर पर दिया। उसने प्रोफेसर से कहा कि आपके फिडेक्स से जो कुरियर पार्सल ताइवान भेजा था वो वापस कर दिया गया है। पार्सल में 5 पासपोर्ट, 1 लैपटॉप, 3 बैंक क्रेडिट कार्ड, 200 ग्राम एमडीएम नाम की दवा है। इसके बाद छात्रों ने अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने का हवाला देकर कॉल को दूसरे नंबर से कनेक्ट कर दिया। फिर सामने वाले ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताते हुए व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए रिटायर्ड प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट किया। उनके हर गतिविधि पर बंद कमरे में नजर रखी और इस केस से बचने के लिए अपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कराते हुए 13 लाख रुपए शातिरों ने ट्रांजैक्शन करवा लिया। और कुछ ऐसा ही हुआ है एनएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर के साथ। उनको भी इन अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट रखा एक होटल के कमरे में और इस तनाव से वो बचने के लिए गहने गिरवी रखकर 74 लाख रुपए उन जो साइबर फ्रॉड कर रहे थे उन सबको दे दिया
और आप इस बात से समझिए कि किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको किस तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है और इन लोगों को डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और इनको बचने के लिए इन सारी चीज़ों से किस तरीके से लाख लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए ये लोग ठग लेते हैं। बाकी आपके पास अगर किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है और इस तरीके की बातें अगर कोई करता है तो आपको इन बातों में नहीं आना है। सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और दिमाग से काम लेना है। बाकी आप इस खबर पर क्या कहिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे दिस इज टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।